बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट वो डिमांड कर रहा है हमसे कि फाइंड करें डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके सामने है। तो किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, अब गौर करें। सोल्यूशन लिख के हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिपीट करेंगे, लिखेंगे और यहां लिखेंगे हेयर ए की वैल्यू आपके पास 2 है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू होती है। बी यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू है। और सी विदाउट वेरिएबल्स वो हमारे पास है कांस्टेंट 1। एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर कि रेडिकल साइंस के अंदर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अब ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, putting values in above। इंतहाई इजी स्टूडेंट्स ये। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आएगा, वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है -3, होल स्क्वायर है तो लिहाजा यहां स्क्वायर लगाएंगे, -4 पैरेंथेसिस लगाएंगे। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2। इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। रीजन ये है कि एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो ये जो स्क्वायर है 3 के ऊपर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर जो है इसका मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9। तो यहां ये आंसर आ गया 9 माइनस इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 8। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास आंसर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 9 माइनस 8 यानी 1। तो यूं आप बॉक्स में क्लोज कर दें। ये था डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन लिख के मैं वैल्यूज लिखूंगा। 6x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यहां लिखेंगे हेयर a इक्वल, यानी x² का जो कोफिशिएंट्स होगा वो a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट देखिए -8 है, और c की वैल्यू होगी ये जो कांस्टेंट है 3 हमारे पास। एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² माइनस 4ac, पुटिंग वैल्यूज इन अबव वी गेट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b²। तो b² की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके सामने है -8 होल स्क्वायर -4 फार्मूले वाला। a की वैल्यू लगाएंगे हम, a की वैल्यू है हमारे पास 6, c3। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे माइनस, मैं बता रहा हूं कि अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये माइनस एलिमिनेट हो जाता है। तो ये 8 के ऊपर जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो मतलब 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 72। 4 6 are 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72। अब 64 में से 72 माइनस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे 72 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा
स्टूडेंट्स 8, लेकिन क्योंकि 72 ग्रेटर नंबर है उसके साथ जो साइन है वो आएगा, तो यूं हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया -8। हमने यहां रूट्स की नेचर नहीं बतानी, जस्ट फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के तौर पे जो है वो पूछा जा सकता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, गिव द शॉर्ट आंसर्स। तो ये 2 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। इसका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट है 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल 0। उसी तरह ही दोबारा लिखेंगे हम हेयर a इक्वल, a की वैल्यू क्या होगी, बार बार रिपीट कर चुका हूं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू आपके पास होगी x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है -30, c की वैल्यू आपके पास है 25, ये जो कांस्टेंट है, एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल फार्मूला b² माइनस 4ac। इंतहाई इजी स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव, यानी ये जो गिवन फार्मूला है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह हम लगाएंगे -30 और होल स्क्वायर है, -4 फार्मूले वाला, a की जगह वैल्यू आएगी 9 और c की जगह 25। स्टूडेंट्स माइनस खत्म हो जाएगा, और अगर देखें 30 का स्क्वायर लेना है तो अब ये देखें कि 3 के ऊपर स्क्वायर क्या होता है, 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 9, और 30 का स्क्वायर का मतलब है कि यहां 9 आएगा, और अगर एक 0 है तो 2 0 लगा दें, यानी 30 का स्क्वायर मतलब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 900 इस तरीके से आएगा। तो ये टेक्निकल है कि अगर कोई भी होल नंबर है उसके साथ 1 0 है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 2 0 आ जाएगा। अगर यहां 4 है और आगे 0 है तो 4 का स्क्वायर क्योंकि 16 होता है, और 1 0 है तो 2 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसका स्क्वायर जो है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां माइनस खत्म होगा, बाकी 900 जो है वो इसका स्क्वायर आएगा 30 का, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 25 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 100, इजी हो गया। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 900। तो इट इज क्लियर कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, 900 में से 900 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। तो ये था पार्ट नंबर 3 का डिस्क्रिमिनेंट, जिसका आंसर है 0। इंतहाई इजी वे से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 4, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन लिख के वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यू है 4x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल 0। हियर a इक्वल स्टूडेंट्स 4, यानी x² का कोफिशिएंट 4। b की वैल्यू कैसे आएगी, x का कोफिशिएंट -7, और c की वैल्यू आपके पास है -2। एज डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले का नंबर होता है स्टूडेंट्स, लिखेंगे b² माइनस 4ac, पुटिंग वैल्यूज इन अबव। वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम
सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू है हमारे पास -7, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 4 और c -2 है, c -2। क्योंकि स्क्वायर है पैरेंथेसिस के ऊपर तो ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 49। ये माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें आएगा 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32। तो ये आ गया जी 32। तो डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर स्टूडेंट्स इंतहाई सिंपल वे से मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये 49 और 32 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया 81। ये था डिस्क्रिमिनेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया। उम्मीद रखता हूं स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।